नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज स्पेशल में राहिला फिरदौस आपके साथ। और आपको जैसा कि पता है कि किसी भी मुल्क की शिनाख्त उनके फ़नकार हुआ करते हैं, और फ़नकार भी वो जिनका ताल्लुक़ मौसीक़ी के शोबे से हो। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे पास इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम की जैसी कि रवायत रही है कि इसमें हमारे पाकिस्तान से आए हुए फ़नकार शिरकत करते हैं और हम उनके इंटरव्यूज़ करते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जिसे मौसीक़ी के हवाले से सभी लोग जानते हैं और बहुत बड़ा नाम है, जनाब शौकत अली साहब का। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ, आपने याद फरमाया इस चैनल के लिए। और फिर ये कि इतनी दूर बैठ के मेरे मुल्क पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। और मैं जिस सिलसिले में आया भी वो भी अपने वतन की खुशबू लेके आया। पाकिस्तान डे परेड थी यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसके अलावा ये है कि आपने बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई है, बड़ी मेहरबानी। नहीं, हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ आप इतनी दूर, अपने मुल्क से दूर, हमारे यहाँ रहने वाले लोगों के लिए तो बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि आप यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। और मुझे मालूम है कि पाकिस्तान डे परेड के मौके पर माशाल्लाह आपने जिस तरह से स्टेज पे परफॉर्म किया और हमारे जो हाज़रीन थे उनका तो दिल खुशी से बाग बाग हो गया, क्योंकि जब पाकिस्तान से फ़नकार आते हैं तो हमारे यहाँ रहने वाले जो जितने भी शहरी हैं, पाकिस्तानी लोग जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि पाकिस्तान से मौसीक़ी की खुशबू यहाँ तक आए। राहिला जी, असल में मेरा करियर स्टार्ट होता है अल्हम्दुलिल्लाह मिली नगमों से। जी जी। जब टीवी बना, जब लाइव प्रोग्राम होते थे जी, और किसी रोज़ तो नागा भी हो जाता था। जी हाँ, सुबह 10 बजे शुरू हुआ और रात 10 बजे ख़त्म हो गया। बिल्कुल। उसमें भी शौकत अली था एक, और वो मेरे मालिक का ये एजाज़ है, ये करम है कि मैं अभी तक ज़िंदा आपके सामने बैठा हूँ। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। और प्रोग्राम कर रहा हूँ। मुझे मेरी बिस्मिल्लाह मिली नगमे से हुई, और उसके बाद कितने गीत आपने सुने। जाग उठा है सारा वतन साथियों मुजाहिदों अपने साथियों के साथ, है दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, और अपना परचम एक है अपना कायद आज़म में। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, असल में बात यह है कि आपकी जितनी भी मौसीक़ी हमने सुनी है, ऊंचे सुरों में माशाल्लाह आपकी आवाज़ इस कदर दूर तक लोगों के दिलों में उतर जाती है। तो ये आपके फ़न का कमाल है कि आपकी मौसीक़ी में आपको मुख्तलिफ़ रंग नज़र आते हैं। कहीं तो आपको लोग फ़नकार के तौर पर देखा जाता है, कहीं मिली नगमों के हवाले से, कहीं आपने गज़लें गाई हैं, और मुझे तो यहाँ तक पता चला कि आपने कई गाने खुद लिखे भी हैं। जी, मेहरबानी है आपकी राहिला जी। मैंने मेरी 2 किताबें हैं पंजाबी पोइट्री की। जी, एक है हंजुआं दे आलने और एक है इट्टां नाल टकोरां। अच्छा, अब इसका तर्जमा कैसे करूं, क्योंकि हंजुआं दे आलने, आपका जो आंसू है गिरता है, हंजू है, उसकी शक्ल जो है वो एक उस परिंदे के रहने की जगह जो होती है आलना। अच्छा, खैर, उसके अलावा ये होता है कि मैंने 2 किताबें मेरी हैं पंजाबी पोइट्री की, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है। तो उसका एक शेर पहले मैं सुना दूं, फिर वक्त ना मिले। कि की होया जे 60 सहेलियां बेले नौकर चाकर नहीं। की होया जे 60 सहेलियां बेले नौकर चाकर नहीं, उस सिर ते इट्टां चुकन वालियां दे भी रांझे होंदे ने। क्या बात है, क्या बात है जी। और तेनू यारां ने अथरू दान कीते, मुँह खूहां ते जाके धोया ना कर। पाके बोसकी किकर नू पाए जफियां, तो शौकत गलमे दे पाटन ते रोया ना कर। क्या फिर लिखा मेरा सरहद और पंजाब जीवे, जीवे सिंध बलोचिस्तान, अल्लाह मेरे जुग जुग जीवे सारा पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे एक ज़िक्र ज़रूर करूँगा, मसरूर अनवर जी, उन्होंने लिखा, बहुत बड़ा नाम है ये। तो जब वो कहते हैं कि ज़िंदा है पाकिस्तान, तो हम सब ज़िंदा हैं। और फिर मौसीकार खलील अहमद साहब, उन्होंने जितने भी नगमे बनाए वो मैंने गाए। फिर उसके बाद गज़ल का ये था कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरा बहुत ज़्यादा वक्त मेरी खुशबख्ती फैज़ अहमद फैज़ साहब के साथ। नोबडी कैन बिलीव कि मैं बेसिकली आई एम एस्टेब्लिश्ड एज अ फोक सिंगर, मगर ये है कि मुझे फैज़ साहब, अहमद फराज साहब, कतील शफाई, हबीब जालिब साहब और जितने भी शुअरा कराम हैं कराची में,
उनकी गज़लें गाने का मुझे इज़्ज़त मिली, वक्त मिला है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी कभी किसी कलाम का इंतखाब करते हैं तो ये भी देखते हैं कि उसे किस शायर ने लिखा है? जी, ये सबसे पहले देखा जाता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी ये कमाल की बात है। नाम ऐसे भी, अब अदीम हाशमी जी इतना बड़ा शायर है, आप बता नहीं सकता, मगर बहुत कम लोगों को इल्म है कि अदीम हाशमी बहुत बड़ा शायर थे। मुझे इफ्तिखार आरिफ साहब ने एक दफ़ा कहा, शौकत वो क्या शेर है, सुनाओ ना दोबारा। अब इफ्तिखार आरिफ बेपनाह बड़ा शायर, और उनकी मोहब्बत देखिए, कहते हैं वो अदीम का क्या शेर था। मैंने कहा सर, वो बिछड़ के तुझसे न देखा गया किसी का मिलाप, बिछड़ के तुझसे न देखा गया किसी का मिलाप, उड़ा दिए हैं परिंदे शजर पे बैठे हुए। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा जी ये जी। अच्छा, वैसे ये तो आपने जो शायरी के हवाले से बात की है, ये इस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या हम शौकत अली के माजी में झांक कर ये अगर देखना चाहें कि शौकत अली गुलूकार के तौर पर किस तरह सामने आया, तो वो कैसे आपने इसका आगाज़ किया? ये ऐसा है कि मैंने जब होश संभाला तो बड़ा हार्ड टाइम था। मैं आई हैव नेवर सीन माई डैड प्री पार्टीशन। मेरे वाले साहब का जब इंतकाल होता है, मैं 1.5 साल का था, मुझे होश नहीं है। लाहौर अंदरून शहर का रहने वाला हूँ, और फिर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में मेरी वालदा, तो अंदरून शहर का रहने वाला था, और जॉब किया मैं एज ए टाइपिस्ट। अच्छा। सबसे पहले तो 70 रुपया मिला मुझे। अच्छा। एक महीने का। अच्छा। 2 रुपये मेरी वालदा मुझे देती थी रोज़ाना। मुलादा करें जी, 70 रुपये तनख्वाह है, 2 रुपये रोज़ाना मेरी वालदा देती थी, और एक टिफ़िन होता था जिसमें अंडा पराठा होता था, और वो मैं लेके जाके कोटेशंस टाइप करता था। अच्छा, उसी दौरान कई दफ़ा, एक दफ़ा नसीम बेगम आई। अच्छा। बहुत बड़ा नाम, बड़ी सुरीली आर्टिस्ट। बिल्कुल। तो कुछ सामान चाहिए था उनको, तो मैंने कहा आप 2 मिनट ठहरें, मैं आपके लिए ठंडा लेके आऊँ। गर्मी का मौसम था। अच्छा। तो कहती है नहीं रहने दो। उसके बाद जब हेडफोन लगा के उनके सामने खड़ा हुआ था, तो कहने लगी, भाईजान मैंने आपको कहीं देखा है। अच्छा। नसीम बेगम। अच्छा। तो वो एक पंजाबी गाना था फिल्म का, वो डुइर गा रहे थे। अच्छा। तो ये मेरा स्टार्ट है। उसके बाद साथ साथ मैं पढ़ता भी रहा। फिर मैं कराची, लाहौर से फिर मैं कराची चला गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उर्दू कॉलेज कराची में भी चला गया। अच्छा। अब ये होता है कि रेडियो पाकिस्तान लाहौर कराची, वहाँ पे ताहिर शाह साहब स्टेशन डायरेक्टर होते थे। अच्छा। उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई फरमाई, और मैंने जमीलुद्दीन अली साहब का नगमा गाया, लाल मोहम्मद इकबाल की मौसीकी में, और बस आपको। अच्छा, तो अगर आप वो थोड़ा सा नगमा जमीलुद्दीन अली साहब का अगर सुनाए हमारे नाजरीन के लिए। मैं इस वक्त मेरे पास माफ़ी चाहूँगा, बहुत बचपन की बात सुना रहा हूँ, ये शुरू की। अच्छा। तो जाहिर है। अच्छा, खैर, ये तो मैं आपको ज़मीर जाफरी साहब का जो गाना है जी, वो मैं पेश करता हूँ। अपना रास्ता, क्या बात है, अपनी मंजिल, अपना रास्ता अपनी मंजिल, अपनी धूप और छाँव में, खुशियाँ साझे आंसू साझे लगी गाँव गाँव में, दर्द का दारू एक हमारा, जख्म का मरहम एक है, अपना परचम एक है, अपना कायद आज़म एक है, अपना परचम एक है, अपना कायद आज़म एक है। सब्ज़ हरे मैदानों में, भाग भरे खलियानों में, आस रास बचाए हम, मिलकर सारे गाए हम, एक है, कहिए एक है, हम एक है,
परचम एक है अपना, कायदे आज़म एक है। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। तो इसके साथ और भी बहुत से मिली नगमे गाए। अच्छा, एक मैंने बात महसूस की, आपके जितने भी नगमे, जितने भी गाने हैं, इनको सुनने के बाद आपके अंदर एक जोश, एक जज्बा, एक उम्मीद, एक तरंग पैदा होती है। ये आपका एक अल्लामा साहब का फरमान है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। बिल्कुल। तो मेरे अपने दिल से जो बात निकलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने गानों को फील करके गाते हैं। उसके बगैर तो बात ही नहीं। बिल्कुल। दूसरा ये है कि जब मैं कोई मिली नगमा गाता हूँ तो मैं अपने वतन का एक नाचीज़ सा सिपाही हूँ। बिल्कुल। और दामे दर में सुखने, जो भी मैं खिदमत कर सकता हूँ अपने वतन की, वो इस तरह करता हूँ। बहुत अच्छे। अच्छा, इसमें आपको इस सफ़र में ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया हो जब आपने ये गुलकारी का जो भी सिलसिला जो आपने इसका आगाज़ किया, तो बिलखुसूस कुछ नाम आप ऐसे जो लेना चाहें? यकीनन राहिला, मैंने सबसे सीखा है। अच्छा। मेरे जितने सीनियर थे, कुछ ना कुछ उनसे लिया है। अच्छा। मसलन अगर क्लासिकल की बात करें तो मैंने खान साहब, सलामत अली खान साहब से मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। और जब गज़ल की बात होती है, ये मेरा गज़ल में ऊंचे सुरों में गाना, ये ऐसे भी हुआ कि एक ग्राउंड बनी है जबकि मेहदी हसन साहब गा रहे हैं गज़ल। अच्छा। और धीमे सुरों में गा रहे हैं, तो फिर इनसे गुलाम अली साहब हैं, परवेज़ मेहदी साहब थे, आजकल यहाँ अमेरिका में सेटल्ड हैं सलामत अली। जी जी जी। अजरा सलामत अली, माशाल्लाह। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा गाया, मगर मैं इनसे बचना चाहता था, मेहदी साहब से भी और अमानत अली खान साहब से भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चूँकि अल्लाह ने ये आवाज़ का एक करैक्टर भी होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसको मैंने इस्तेमाल नहीं, असल में आपने अपनी इनफरादियत को बरकरार रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी सबको साथ लेकर भी अपनी इनफरादियत के साथ अपना नाम वो अलग बनाया रहा, है। अलग रहा। नहीं, पूरी दुनिया में माशाल्लाह फरीदा खानम जी की गज़ल सुनता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उन जैसी गज़ल किसी ने नहीं गाई ख़वातीन में से जो फरीदा खानम जी ने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा शौकत साहब, अभी इस वक्त हमारे पास ब्रेक का टाइम हो गया है, तो नाज़रीन इस वक्त हम ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चाय का टाइम हो गया ना जी? चाय का टाइम हो गया। वेरी गुड। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक बार फिर जैसा कि आप अभी देख रहे थे प्रोग्राम शौकत अली साहब के साथ, पाकिस्तान के एक ऐसे मायनाज गुलकार जो इस वक्त हमारे पास न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। आज स्पेशल में, आज टीवी के साथ आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं, इसमें हम इनसे बातें कर रहे हैं इनके माजी, हाल और मुस्तकबिल के प्लान्स के बारे में। तो जनाब शौकत साहब, अभी आपने इतना खूबसूरत नगमा पाकिस्तान के हवाले से तो हमें सुनाया है, लेकिन अब बात यह है कि अभी थोड़े दिनों पहले तक, जब तक मैं आपसे पहले मिली तो मुझे पता चला था, बहुत दिन हुए आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया था, अभी आपको प्राइड ऑफ पंजाब दिया गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्राइड ऑफ पंजाब जो है उसके हवाले से आप मुझे कुछ बताएंगे कि बिलखुसूस आपका इंतखाब पंजाब के साथ क्यों ही मुंतखब किया गया? ये बात बड़ी अच्छी बात की आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मेरी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है ना वो पंजाबी लोकगीतों में है और बोली जो है पंजाब की उसके लिए है। एक तो मैंने शायरी भी की, उसके अलावा जितने भी क्लासिक पोइट्स हैं, वह बुल्ले शाह सरकार हैं, हज़रत सुल्तान बाहू सरकार हैं जी, शाह हुसैन हैं, ये बड़े लोग जो हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार हैं, तो इनको गाया। तो जैसा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे गाया गया वो लोगों के दिलों पे नक्श है। स्पेशलिटी है आपकी। स्पेशलिटी है। अच्छा, वो फील की बात, बिल्कुल, चूँकि बुज़ुर्गों के सब के कलाम में फील बहुत है। अच्छा, फीलिंग्स बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी लो है अल्लाह ताला से। तो अब देखिए कि शाह हुसैन सरकार है, वो कहते हैं, सुनाइएगा प्लीज। दर्द छोड़ सगम पगम पगम
क्या बात है। पानी गा रे सानी गा तू आ तो मेरे मुर्शिद वाला जापुना बड़ा अच्छा अब मैं इसको दर्द छोड़ क्या बात है। इसकी धुन बनाई, मेरे बच्चे इस तरह गाएंगे और मैं भी इस तरह, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ने गाई है। तो मेरे मुर्शिद वाला क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। किन्नू आँखा ओ दर्द में छोड़ना क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैं ये अंदाज़ा लगा रही हूँ आपकी आवाज़ से, आपके साथ आपका जो आप बाजा बजा रहे हैं, कि सुर, साज और आवाज़ तीनों का यकजा होना और फिर उसको फ़ील के साथ गाना, मौसीकी इसी का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी कुछ अरसे से बहुत सारे हमारे फ़नकार जो हैं उनको आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि वो कोशिश करते हैं कि पड़ोसी मुल्क में जाएं या उन्हें वहाँ से कोई ऑफ़र आ जाती है कि वो आएँ। और अब तो मैंने देखा है कि हमारे जो लोक फ़नकार हैं वो भी वहाँ जाकर अपनी मौसीकी का, अपने सुरों का इजहार करते हैं, गाना गाते हैं। तो आपको कभी ऐसी कोई ऑफ़र हुई है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर चाइना का माल यहाँ बिकता है जी, तो क्या बुराई है? बिल्कुल। अगर हमें लोग वहाँ बुला के प्यार से बुलाते हैं और गाना सुनते हैं, जैसे कि अगर रिसेंटली एक फिल्म आ रही है पंजाबी की, हानी, हरभजन मान की। अच्छा। हरभजन मान मेरा शागिर्द है। अच्छा। मेरा बेटा है। अच्छा। और मेरा दोस्त है। अच्छा। वो हीरो भी है, वो गाता भी है, खूबसूरत आदमी है। तो एक बहुत आला शायर हैं पंजाबी के, जिन्होंने मुझे कहा कि मेरा गीत गाओ। अच्छा अच्छा। बाबू सिंह मान फेमस गाय, बहुत फेमस है। बाबू सिंह मान जी ने और म्यूज़िक डायरेक्टर जयदेव, उन्होंने कहा कि ये गाना फिल्म के लिए तुमने गाना है। उन्होंने लाहौर रब्ता किया, गाना भेजा, ट्रैक भेजा, वो मैंने मिक्स करके भेज दिया। वो फिल्म रिलीज़ हो रही है। अच्छा, हानी। अच्छा, क्योंकि मैंने ये तांग देखा, सजना दी, वो गाना है, तांग सजना दी, वो फिल्म देखें तो चले। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने जो टैलेंट दिया है, वो अगर फील करते हैं अच्छा है, तो वहाँ कमी तो नहीं है अच्छों की। नहीं, वहाँ पर मैंने देखा कि वो लोगों को बहुत इनकरेज करते हैं और पाकिस्तानी फ़नकारों को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, ऐसा है कि अगर आप चाहें तो आप इसके अगर 2 बोल हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। जी, कौन सा? ये जो अभी आपने जो बताया जिस गाने के बारे में। जना तांग सजना दी, मैंने इस पर थोड़े से बोल लिखे थे जी। तो अब फिल्म रिलीज़ होगी तो लोगों को पता चलेगा कि ये क्या है। वो गाना भी पिक्चराइज है हरभजन मान पे। अच्छा, क्योंकि इंडिया में हमारे फ़नकारों को बहुत पहचाना जाता है, उनको बहुत मान दिया जाता है।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨੀ ਜੇ ਪੈਂਦੀ, ਸਦਾ ਨੈਣਾ ਚ ਉਡੀਕ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦ ਸਜਣਾ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਨੀਂਦ ਨੀ ਜੇ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਦ ਸਜਣਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਦ ਸਜਣਾ ਦੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਦ ਇਸ਼ਕ ਹੁਸਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਘੂੰਘਟ ਜਾਇਆ, ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਚਾਰੇ ਨੈਣ ਡਟਾਦਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਗਿਆ, ਬਿਨ ਅਮਲਾ ਤੋਂ ਖੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੰਗ ਅੰਗ ਨਸ਼ਿਆਇਆ। ਓਏ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ, ਹੱਥੀਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਗ ਸਜਣਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਗ ਸਜਣਾ ਦੀ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही खूब। मुझे सही याद भी नहीं हुआ, चूंकि अभी बजेगा तो फिर याद हो जाएगा ना कि मैंने ही गाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर है। तो इस तरह मेरा एक गाना कदी ते हस बोलवे ना जिंद साडी रोलवे, कदी ते हंस बोलवे ना जिंद साडी रोलवे, ये गाना कई लोगों ने गाया, लेकिन आपसे सुनेंगे हम गाना अभी हम आपसे सुनेंगे, वरना फिर हमारे नाजरीन को हम थोड़ी देर के बाद जब आपके साथ इस गाने के साथ वापस आएंगे तो वो भी मुंतज़िर होंगे इस खूबसूरत गाने के लिए। आइए नाजरीन, एक बार फिर ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक और फिर कदी ते हंस बोलवे। शौकत अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यूयॉर्क के स्टूडियोज़ में, और हम उनसे ये गाना सुनने जा रहे थे जिसका आपसे कुछ देर पहले आपसे जिक्र किया था, कदी ते हंस बोल जी। तो वो ये लिखा, इसकी धुन बनाई। मुझे लंदन से परवेज़ मेहदी साहब का मुबारक का फ़ोन आया। अच्छा। कि पाकिस्तान की 3 सीडीज़ रिलीज़ हुई हैं फर्स्ट, जिनमें पहली सीडी नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, दूसरी शौकत अली की, और तीसरी मलका तरन्नुम नूरजहां की। वाह क्या बात है। ये EMI ने बड़े नाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने जो मेहरबानी फरमाई है, तो मुझे अच्छा लगा। उसमें ये गाना था कदी ते हंस बोलवे ना जिंद, छला है CD का नाम। अच्छा। तो वो गीत फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मुझे नहीं मालूम था कि इस कदर वो चलेगा। नहीं, ये तो आलमगीर शोहरत याफ्ता गीत है आपका, माशाल्लाह इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है अमेरिका में। यहाँ रहने वाले लोगों को भी जब भी किसी महफिल में आप जाएं, लोग ये गाना ज़रूर सुनते और गाते हैं। आप अगर कुछ हमें ये गाना थोड़ा सा सुनिए। कदी ते हंस बोलवे ना जिंद साडी रोलवे, कदी ते हंस बोलवे ना जिंद साडी रोलवे। आ छेती घर आवे आए मुक गन सावे, दिल दी आपका सुर रख लेता हूँ। कदी ते हंस बोलवे, क्या बात है, जिंद साडी रोलवे। आ छेती घर आवे मैं मुक गन सावे, दिल गई डोलवे ना जिंद साडी रोलवे। सोना है मैं डाडा डाए, किथों सिखिया जा जुल्म दे, लोका सामने झिड़का दे, हद कीते यार सितम वे आजा दिल जानिया है कर मेहरबानिया,
शौकत यार रे दिलो नवसार रे तुम आजा डोल रे नंदी साडी डोल नंदी साडी डोल। तो ऐसे कई गीत हैं जो मेरे वहाँ पे गाए जाते हैं। मैं ये नहीं असल में जैसे भी आपने कहा मुझे कि आपका सुर ले लेते हैं, आपके साथ मिलके गाते हैं, मैं तो वैसे आपका साथ दे रही थी, लेकिन आपके तो बहुत सारे शागिर्द होंगे जो आपके पास ख़ास तौर पे इस मौसीकी की ट्रेनिंग के लिए आते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने कोई एकेडमी बनाई है? नहीं। अच्छा, कोई एकेडमी नहीं है बाकायदा? कोई नहीं। तो क्यों आप नहीं चाहते हैं कि ये आपका है ये मेरा नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं कभी कभी अपनी आवाज़ सुन के तो रो पड़ता हूँ। अच्छा। मैं कहता हूँ यार ये तो अकेला रह जाएगा आवाज़, ये आवाज़ तो मेरी अकेली रह नहीं, इस आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए आपने अपने शागिर्दों को इस ख़ास तौर पे जो आपकी फोक सिंगिंग है इसके लिए आपने कुछ काम किया? मेरे अंदाज़ को सारा ज़माना गाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। वो ये इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि ये इंस्टीट्यूशन ही है जो शौकत अली का अंदाज़ गाते हैं। पहले तो नंबर पे मेरा बड़ा बेटा है अली इमरान। अच्छा, तो अब चलें, ये है ख़ास बात कि घर में और भी लोगों को मौसीकी का शगफ है। अली इमरान शौकत है और मेरा छोटा बेटा है जो उसका नाम है मोहसन शौकत अली। अच्छा। आप यूट्यूब पे देखें, मोहसन बहुत अच्छा गा रहा है। यकीनन, बिल्कुल। इस वक्त वो टोरंटो में गा रहा है, प्रोग्राम करने के लिए आया हुआ है। अच्छा 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 जी। तो एक मेरा सबसे जो छोटा बेटा है वो लंदन में है। अच्छा। उसने रिसेंटली MBA कर लिया है। अच्छा। और गाना उसका ज़बरदस्त है। अच्छा। अमीर शौकत अली उसका नाम। जाहिर है जब आप एक फ़न में यकता आप जैसे फ़नकार घर में मौजूद हैं तो बच्चों को तो खुद ब खुद ट्रेनिंग मिल रही है। बच्चे तो मुझे जगाते हैं। अच्छा। कि उठो और उसी तरह गाओ। अच्छा। जिस तरह गाते थे तो मुझे गाना पड़ता है। अच्छा। ये सारा उन्हीं की मेहरबानी है कि वो मुझे क्या कहते हैं, इस कोई लफ्ज़ नहीं मुझे मिल रहा है ख़ास, कि वो कहते हैं अब उसी तरह गाओ। अच्छा, वो आपसे अच्छा ये तो खैर अच्छी बात है कि आपके माशाल्लाह बच्चों में भी ये शौक़ है और अच्छा गा रहे हैं। हमारे मुल्क को ज़रूरत है कि हम अपने इस फ़न को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कभी कभी कि कुछ मौसीकी के शोबे ऐसे हैं जिनको कभी मिटना नहीं चाहिए, उन पर काम होते रहना चाहिए। लोक मौसीकी भी उसी हवाले से ज़ाहिर है हमारे मुल्क का एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसको लोग पसंद करते हैं, पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है और हमारी शनाख्त है। अच्छा, अब आप पहचान है। अब अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं ऑफिशियली डेलीगेशन के साथ बहुत ज़्यादा गया हूँ, दुनिया भर में घूमा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। तो मैं रशिया गया। अच्छा। वहाँ मैंने कहा किसी भाई ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ म्यूज़िक हो। अच्छा। तो एक क्लब में गया तो वहाँ एक बंदा अकॉर्डियन पे क्या बजा रहा है, मैंने कहा यार ये वो तो गाना है मेरा जूता है जापानी है। वो कहने लगा जनाब यही म्यूजिक चलता है उधर। वो ले जाते हैं आके ले जाते हैं। तो आप इसका मतलब ये है कि जैसे लोग मौसीकी को कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और कहीं ना कहीं सुरों को ढूंढते हैं, तो इस तरह तो आप भी यकीनन जब मुख्तलिफ मुल्कों में जाते होंगे, उनकी मौसीकी सुनते होंगे, तो उससे आप भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने लिंक्स मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। अच्छा। मैं कौन सा मुल्क था, कोरिया। अच्छा। नॉर्थ कोरिया। अच्छा। वहाँ मेलोडी है एक ऐसी,
क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि आप मुख्तलिफ ज़बानों में भी मुख्तलिफ गाने गाते हैं। मैंने गाया है। लेकिन मुझे ये बताइए, बहुत जब से मैंने आपका नाम सुना, आपके गानों के बारे में सुना, जग्गा क्या है? ये भी एक लोकगीत हो गया। अच्छा। ये एक करैक्टर है, फ्रीडम फाइटर है बेसिकली। अच्छा। वो डाकू नहीं है। अच्छा अच्छा। कुछ लोग यही समझते होंगे कि वो डाकू नहीं। अच्छा। वो फ्रीडम फाइटर था, और जिस तरह रावण। तो ये किरदार आपके जहन में? ये किरदार मेरे जहन में था, और टेलीविज़न पे मैंने ये गाया। अभी नया नया टीवी शुरू हुआ था। अच्छा, तो जैसे रॉबिन हुड? जी। अच्छा। तो एक हमारे प्रोड्यूसर थे, हैं अल्लाह जिंदगी, मुश्ताक सूफ़ी। अच्छा। पंजाबी के वो काबिल आदमी। वो कहने लगे, शौकत क्या गाओगे यार? अच्छा, वो जो शायर भी हैं? वो कहते हैं क्या क्या गाओगे? प्रोड्यूसर हैं। अच्छा अच्छा। थे बहुत अरसा पहले, रिटायर्ड। तो ऐसी बातों में ये हुआ। अच्छा, कहीं वो तो नहीं है जो सचिन स्टूडियो से जिनका ताल्लुक था? अच्छा अच्छा। मुश्ताक सूफ़ी। अच्छा अच्छा। तो कहने लगे कि यार ईद वाला दिन है आज, और माओ को बच्चे बहुत याद आते हैं, और जो बहादुर बेटे हैं अच्छा वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। अच्छा। तो कहते यार जगह याद है तुम्हें? अभी मुझे किसी ने नहीं सुनाया। अच्छा। मगर मुझे याद था। कैसे याद था? कि ये छोटी छोटी बातें आपने की, उस बुजुर्ग ने की, जगह के लिए कोई लाइन उसने कह दी, कोई उसने कह दी। तो उसी ज़माने की एक बात जो थी वो मैंने अपनी वालदा के मुँह से सुनी। अच्छा अच्छा। तो धुन भी थी, वो जहन में थी। तो मैंने कहा मैं जग्गा गाऊंगा। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहला आदमी हूँ जिसने ये गाया है। अच्छा। हालांकि ये बड़े बड़े नाम हैं, फोक में भी गाते हैं लोग, नहीं, ये पहला गाना जो था ये मैंने ही गाया। तो आज नाजरीन के लिए हो जाए जग्गा? जी मैं गाऊंगा। अब दरअसल इसके लिए बड़ा रिदम बड़ा ज़रूरी होता है, और ये अब इस तरह। माशाल्लाह, आपकी तो आवाज़ और आपका अंदाज, आपका हारमोनियम। के वेरी मादा जगिया जगिया ते टुर परदेस गए बुआ बजिया। ताली का आसरा दे। जगे जट दे कबूतर छीने, जगे जट दे परदेस गए बुआ बजिया। जगह मारिया बोर्ड दी छावे, जगह मारिया परदेस गए बुआ बजिया। जिम जान दी जगह भी मर जाना, जिम जान दी जगह भी मर जाना, एक दी था दो जम दी जगिया जगिया ते टुर परदेस गए बुआ बजिया। क्या बात है जग्गे की, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खूब। अच्छा, इसकी बड़ी खूबसूरत एक बात मुझे याद आ गई कि मेरे भाई का घर था वहाँ बंद रोड पे लाहौर में।
तो ट्रक गुजरते थे रात को ना इधर उधर। अच्छा। तो ये गाना ऊंची आवाज़ में लोगों ने लगाया होता था। अच्छा। तो मेरी वालदा ने सुनना और रोना। तो बेटी ने पूछा, अम्मी आप रोते क्यों? कहती कि शौकत अली कभी लंदन होता है, कभी अमेरिका होता है, कभी कनाडा होता है, घर में नहीं होता, यहाँ हो भी तो परदेस परदेस परदेस। तो वो शेर है कि जे मैं जानती जगे ने मर जाना, एक थी दो जमदी। हाँ। तो एक शौकत मेरे पास रहता, दूसरा चाहे जहाँ जहाँ मर्जी जाए। नहीं, लेकिन ये शौकत तो बार बार पाकिस्तान भी जाता है ना। लेकिन असल में बात यह है कि जहाँ भी जाएं आपके साथ आपकी माँ की दुआएं हैं, उन्हीं का सदका है। और जहाँ पर माँ की दुआएं साथ में हों तो यकीनन कोई गीत आपने माँ के लिए भी ज़रूर तैयार किया होगा। मेरा तो जी ओढ़ना बिछोना जो है वो मेरी माँ है। तो मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला सबकी माएँ सदा सलामत रहें, आमीन। मैं अगले दिन गया, घर गया, मुझे कासम अपने घर लेके गए, कासम मजीद। जी जी मैं जानती हूँ। तो मैं माँ से मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई, उनके पाँव को छुआ, दुआएं दी। तो ये रिश्ता कहाँ नसीब होता है? अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगम्बर अता फरमाए, लेकिन माँ एक, माँ का सब चीज़ छोड़ने बनाया। बिल्कुल, ये ऐसा पवित्र रिश्ता है। तो अल्लाह ताला इनको। और फिर ये बात है राहिला जी, मेरी वालदा का जब इंतकाल हुआ मैं इधर था। अच्छा। मैं शिकागो में शो कर रहा था। ओह अच्छा अच्छा। तो मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे ख्वाब आया। अच्छा। कि मैं लुट गया, मेरी माँ दुनिया से चली गई। तो फ़ोन किया तो घर से पता चला कि अम्मी फौत हो गए। वह टकरे मारता रहा, अल्लाह ताला सलामत रखे मेरे दोस्तों को, उन्होंने मुझे संभाला। असलम साहब हैं वो मेट्रो ट्रैवल वाले, यहाँ खलील साहब हैं उर्दू टाइम्स वाले। जी। इन्होंने मुझे बड़ी मैं बता नहीं सकता, बड़ा एहसान है इन लोगों का, दोस्तों का, जिन्होंने। एक मेरे दोस्त है नईम रज़ा। अच्छा। वो आजकल कनाडा है। तो वो वक्त नहीं या भूलता, मैं जहाँ आता हूँ ना जी, तो मुझे वो भी एक वक्त याद आता है कि यार मैं इस शहर में था, आगे था, टूर पे था। तो मैंने गाया। मुझे असलम भाई कहने लगे कि आप ना गाएं, आपसे नहीं गाया जाएगा। नाहीद अख्तर मेरे साथ थी। अच्छा। दिलदार परवेज़ भट्टी थे। अच्छा। मैंने कहा आप कमिटमेंट की हुई है लोगों के साथ, पाकिस्तान की इज्जत का मसला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जा भी पहुंच भी नहीं सकता, उनको देख भी नहीं सकता। बिल्कुल। इसके बावजूद मैंने शो किया और ये गीत गाया जो अपनी इस वक्त देखने वाली तमाम माँओं की नज़र है। आपका हुक्म। बिल्कुल, मैं तो आपके गीत के इंतज़ार में हूँ। मामा जून जिना दिया ते जन्नत आपे टुर कर आवे, मामा दी सरदारी दो जग जो समझे सो पावे। सड़ गले मैं उजले दे ओ जिनू रोजी वतन छुड़ाए, हथी तोड़ के जिस दिन मर जाती है रेत से आंखें भर जाती। क्या बात है। सोए अगो सोए सन सुट गया घूमने पुत्र दी याद बुरी रख के सराने
असल गरीब होंदे दिल जिना कबरां ते नवल सोने रब दा रूप हो जावे अते पौने हर एक थां शौकत जदों मुसीबत बन जाए उदों मुश्किल टाले ईदां ते शबरातां आईयां फेर सियाली रातां आईयां कपड़ा गहना खान बुआवे मांजिया कर कौन सजावे घर दा बूआ ਉਂਝ नहीं खुलदा तेरा जगराता नहीं खुलदा आलो लाद ते जोने जाए सब मतलब के रिश्ते रब्बा अपना रूप खवाने रब्बा अपना रूप काले बदन काले मां अपनी दे लाल निराले ओ छिड़का च मुख जांदे गिरी जन सदा काले बदन काले ਜਾਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਕੰਗਾਦਾ ਕਾਵਾਂ ਉੱਡ ਕਾਵਾਂ ਮਾਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਾਂ ਜੰਨਤ ਦਾ माँ से मोहब्बत का ये खूबसूरत अंदाज़ शौकत अली साहब हकीकत में जिस फ़नकार के साथ उसकी माँ की दुआएं हों, बल्कि मैं समझती हूँ कि दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं यकीनन अपनी माँओं की दुआओं के साथ ही कामयाब हैं। मैं तो ये भी राहिला जी ये भी कहूँगा कि अगर सुनने वाले बच्चे बैठे हैं तो जाओ अपनी माँ के कदम चूमो, ये नहीं मिलेगा, ये नसीब भी होता है। जिनकी माएँ हैं उन्हें उनकी कदर अल्लाह करनी उनकी चाहिए। माँ को सलामत रखे और कदर करें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैंने जो कुछ मुझे इज्जत मिली है दुनिया में माँ की दुआ का सदका, मैंने वालिद साहब को तो देखा ही नहीं था। जी जी। तो मेरी माँ ने पता नहीं किस तरह उन्होंने पाला है और किस तरह पढ़ाया है और अपने बच्चों को पाला है, उनकी दुआओं का सदका है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब प्रोग्राम के लिए जाता था तो मेरी माँ कुरान पाक उठा के खड़ी रहती थी, मैं नीचे से गुजर के जाते थे। हमें ये सब भाइयों को ये कहा जाता था कि सबसे पहले नफल पढ़ो। अच्छा। नफल पढ़ के फिर प्रोग्राम के लिए घर से निकलो। अच्छा। हम पहले नफल पढ़ते थे। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं परदेश में हूँ, मैं शुक्राने के नफल पढ़ के निकला हूँ। बिल्कुल। तो फिर ये काम हिस्सा बेटी के हिस्से आ गया। अच्छा। फिर बेटी उठाती है तो हम नीचे से गुजरते हैं। माशाल्लाह। तो ये माएँ सिखाती हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है शौकत साहब कि अभी जैसा कि आप इस वक्त तो अमेरिका आए हुए हैं, न्यूयॉर्क में अभी आपका एक जो शो हुआ था, इसके अलावा भी अभी आपके यहाँ पे कई शहरों में और प्रोग्राम्स होने वाले हैं। जी प्रोग्राम्स हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ कि मुझे पिछले भी भागम भाग है कि पीछे आ जाओ। अच्छा। तो ये प्यार करने वाले लोग छोड़ते नहीं हैं। कंटकी जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, अच्छा, वो हमारे मेहरबान है डॉक्टर इब्रार साहब हैं, उनका शो है, उसके साथ ही कुछ 1.5 घंटे की और फ्लाइट है, वहाँ पे है। उसके बाद मेरा 14 को बड़ा अच्छा पंजाबियों का शो है। अच्छा। एक पंजाबी वो वर्जीनिया में। उसके बाद कहीं और भी है। असलम साहब हैं मेरे दोस्त, वो मेरे लुक आफ्टर कर रहे हैं। अच्छा। उनकी मेहरबानी है
कि वो अपना, हालांकि उनका बिज़नेस तो ट्रैवलिंग एजेंसी चलाना है, मगर अब लोगों को पता चला है ना, वो बड़े मेहरबान हैं जिन्होंने उस वक्त मेरी मदद की जब मेरी वालदा फौत हुई हैं। अच्छा। और खलील भाई जो हैं, तो अब आया हुआ हूँ परेड के लिए। तो कासिम मजीद साहब हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। और आपको इतना अच्छा बोलते हैं आप। नहीं, आपकी मोहब्बत है। और मैं मुझे तो बहुत वक्त नहीं मिल रहा था कि मैं कब आपको नहीं, मैं अपनी खुशनसीबी समझती हूँ कि आज आप हमारे इस शो में आए हैं न्यूयॉर्क में। और पाकिस्तान से आने के बाद मेरे दिल की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मैं आप जैसे फ़नकार से मिलूं। और शौकत अली मेरे बहुत ही फेवरेट फ़नकार, और आज आप मेरे साथ मौजूद हैं, ये मेरी भी खुशनसीबी है। और मैं समझती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम, जो कि आज स्पेशल के आपके इस प्रोग्राम के आज आप मेहमान थे, इस जैसे कई प्रोग्राम आपके जैसे फ़न और फ़नकार के लिए, आपकी मौसीकी के लिए कम हैं। और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह गाते रहें और पूरी दुनिया में आपका नाम इसी तरह जगमगाता रहे। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत बड़ी मेहरबानी है आपकी। अब मैं एक अपने दिल की आवाज़, मैं एक छोटा सा एक गीत पेश करना चाहता हूँ कि मेरे भाई ख्याल कर रहे होंगे कि शौकत अली ने वो नहीं सुनाया। सुज़म पागारदा लरे लरे ना खांदी रात यादा लरे लरे ना कुमार स्रोगो ज़पारू विश्तले यमा कुमार स्रोगो ज़पारू विश्तले यमा नन राशा माजमीने नन राशा माजमीने नन राशा माजमीने नन राशा माजमीने गमुनस्ता क्रम बदहाला गमुनस्ता क्रम बदहाला उस जनाना खबर में वासला उस बलादा आशिक़ी खुड़ले यमा नन राशा माजमी नन राशा माजमी नन राशा माजमी नन राशा माजमी। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत नगमा। इससे अंदाज़ा हुआ नाजरीन के शौकत अली साहब किस तरह मुख्तलिफ़ ज़बानों में अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हैं। आज का ये स्पेशल शो आपको यकीनन बहुत पसंद आया होगा। हमें आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज के इस प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।